हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हैं लास्ट जो 6 महीने के स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी आपके करंट अफेयर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। यानी कि खेलों से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो हम कर चुके हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हमने देख चुके हैं। ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स मैंने आपको बता दिए हैं। बुक्स एंड ऑथर जो भी महत्वपूर्ण थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आप वो जाके भी देख सकते हैं। ये जो सीरीज है इसमें हम CHSL और CGL जो आपके आने वाले हैं एग्जाम उनके लिए हम महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आपके लिए पहला क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है, तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है PR श्रीजेश। ठीक है, PR श्रीजेश कौन है? ये इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, तो इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, इंडियन हॉकी टीम की बात करें तो इस बार हम टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हमारे लिए लेके आए हैं। इंडियन हॉकी टीम मतलब मेंस हॉकी टीम हमारे लिए ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु हैज वॉन द रिकॉर्ड ब्रेकिंग 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल, यानी कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जो टाइटल हैं वो किसके पास है? तो ये अब आ जाएगा आपके पास, राफेल नडाल इनका नाम है। ठीक है, तो इनके पास इस बारी का इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, उसके बाद से इनके पास टोटल 21st ग्रैंड स्लैम या 21 ग्रैंड स्लैम इनके पास हो चुके हैं। ठीक है, राफेल नडाल की बात करें तो स्पेन के प्लेयर हैं, तो इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता, ये नाम आपको ध्यान रखना है। डेनियल मेदवेदेव को इन्होंने हराया और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। मेन सिंगल की हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम वुमेन सिंगल टाइटल की बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ये जीता है एशले बार्टी ने। ठीक है, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, तो इन्होंने इस बार डेनियल कॉलिन जिनका नाम है उनको हरा के इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का टाइटल जीता है। ठीक है, तो इस बार अभी सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, मतलब 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं हर साल, तो इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है। तो हम सारों को डिस्कस कर लेते हैं, और हुए तो नहीं है लेकिन औरों से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको पता होने चाहिए। जैसे आपको सबसे पहले इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, देन विंबलडन और देन लास्ट में US ओपन खेला जाता है। ठीक है, ये इसी सीक्वेंस में खेले जाते हैं और क्वेश्चन भी आपको पूछता है इनका सीक्वेंसिंग आप बता दीजिए। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वो जनवरी में खेला जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है इनका कोर्ट। हार्ड कोर्ट में आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जिसको कि रोलैंड गैरोस कप भी बोला जाता है, इसको खेला जाता है क्ले कोर्ट में। विंबलडन खेला जाता है आपका ग्रास कोर्ट में, और US ओपन खेला जाता है आपका हार्ड कोर्ट में। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे? जो आपका पहला और आखिरी है इसको खेला जाता है हार्ड कोर्ट में, सेकंड क्ले कोर्ट में और थर्ड आपका ग्रास कोर्ट में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया 2022 में अभी जनवरी में सिर्फ आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, तो आपको दोनों के विनर याद रखने हैं, मेन सिंगल भी और वुमेन सिंगल भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु बिकम यंगेस्ट चेस प्लेयर टू डिफीट नंबर 1 चेस प्लेयर जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन, यानी कि अभी हाल ही में नंबर 1 चेस प्लेयर जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन, उनको एक यंगेस्ट चेस प्लेयर हैं जिनका नाम है R प्रज्ञानंदन। तो ये हैं भारत के, इन्होंने अभी मैग्नस कार्लसन को हराया है, तो इसलिए ये चर्चा में है। ठीक है, मैग्नस कार्लसन की बात करें तो नॉर्वे के ये प्लेयर हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। जो भी प्लेयर आते हैं उनकी आपको कंट्री पता होनी चाहिए। ठीक है, चेस से बात करें तो जो आपके चेस को रेगुलेट करने वाली इंटरनेशनल जो बॉडी होती है उसको बोला जाता है FIDE। इसके आपको हेडक्वार्टर मिलेंगे लॉजेन स्विट्जरलैंड में, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुरजीत सेनगुप्ता इनका नाम है, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो कौन थे ये? आपको किस गेम से ये एसोसिएटेड है या किस फील्ड से ये एसोसिएटेड है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये हैं भारतीय फुटबॉलर, बहुत ही लीजेंडरी पर्सनैलिटी ये हैं। ठीक है, इन्होंने 1974 में भारत की जो फुटबॉल टीम थी उसको रिप्रेजेंट इन्होंने करा था। ठीक है, तो इनका नाम है सुरजीत सेनगुप्ता। अगला क्वेश्चन है 2021 का जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप हुआ अभी हाल ही में UAE में खेला गया, ये यूनाइटेड अरब अमीरात में, तो वहाँ पे किसने ये कप जीता है? ये है 2021 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप। ठीक है, फीफा जो वर्ल्ड कप होता है वो डिफरेंट होता है, ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप है, तो ये जीता है आपका चेल्सी फुटबॉल क्लब ने, जो कि इंग्लैंड का है, और UAE में ये खेला गया। ठीक है, अगर हम इसी में फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो 2022 में जो खेला जाना है वो खेला जाएगा आपका कतर में। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हु बिकम इंडियाज 73rd ग्रैंड मास्टर। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ग्रैंड मास्टर चेस प्लेयर होते हैं बेसिकली, उनको ग्रैंड मास्टर बोला जाता है। तो भारत सुब्रमण्यम इनका नाम है, 73rd अभी लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं भारत के, तो इनका नाम आपको याद रखना है। 14 साल की इनकी उम्र है। ठीक है, इसी में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि वुमेन में कौन भारत की ग्रैंड मास्टर बनी है। अगर हम मेंस में बात करें यानी कि पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो इनका नाम विश्वनाथ आनंद, आप सब लोगों को पता है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर ये हैं। इनको 1991 में 92 में इनको
राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिनको कि अभी हाल ही में चेंज इनका नाम कर दिया गया है, इनका नाम रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 2022 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वो कहाँ पे होने, तो ये होंगे आपके हरियाणा के पंचकुला में। बेसिकली ये 2021 में होने थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से डिले हो गए थे, तो अब ये हरियाणा के पंचकुला में इनको खेला जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच कार रेस ड्राइवर वॉन नाइटहुड अवार्ड ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में एक नाइटहुड अवार्ड होता है जो कि वहाँ की किसी भी फेमस पर्सनैलिटी को दिया जाता है, तो उसका बोला जाता है नाइटहुड अवार्ड। ठीक है, तो ये इस बार दिया गया है लुइस हैमिल्टन को 2021 में। लुइस हैमिल्टन वहाँ के फॉर्मूला 1 रेस ड्राइवर हैं, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं। आपको ये भी पूछता है कि कौन से कार ड्राइवर ये हैं, तो मर्सिडीज ये चलाते हैं, लुइस हैमिल्टन इनका नाम है। ठीक है, अगला है, जैसे मैंने आपको पूछा था कि 73rd मेन ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, इसी तरीके से वुमेन ग्रैंड मास्टर हैं। 23वीं ग्रैंड मास्टर ये भारत की बनी है, इनका नाम है प्रियंका नुटकी। ठीक है, आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करती हैं। ठीक है, इसी में अगर हम वुमेन की बात करें कि पहली वुमेन कौन थी जिनको कि ग्रैंड मास्टर बोला गया था, मतलब जो पहली ग्रैंड मास्टर बनी थी भारत की, तो इनका नाम है एस विजयलक्ष्मी। ठीक है, मेंस में विश्वनाथ आनंद और महिलाओं में एस विजयलक्ष्मी इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड इन न्यूजीलैंड। तो अभी न्यूजीलैंड में हाल ही में आपको पता होगा आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, तो इसका 12वां एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है विच 2 न्यू टीम एडेड इन आईपीएल 2022। तो अभी 2022 में आईपीएल खेले जाने हैं, तो इसमें 2 नई टीमें ऐड करी गई हैं, तो कौन कौन सी हैं, लखनऊ सुपर जायंट और गुजरात टाइटंस। ठीक है, इससे पहले आईपीएल में 8 टीमें हुआ करती थी, अब टोटल 10 टीमें हो चुकी हैं। 2 टीमें मैंने आपको बता दी कि लखनऊ जो टीम होगी उसको लखनऊ सुपर जायंट्स बोला जाएगा, और जो अहमदाबाद टीम होगी उसका नाम गुजरात टाइटंस होगा। ठीक है, इसके हम बात करें तो हार्दिक पांड्या इसके कैप्टन रहने वाले हैं, और इसके केएल राहुल इसके कैप्टन रहने वाले हैं, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। आईपीएल आप सब लोगों को पता है, इंडियन प्रीमियर लीग इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, लास्ट ईयर के जो खेले गए हैं 2021 के, उसके जो फाइनल हुए थे वो दुबई में हुए थे, इंडिया में नहीं हो पाए थे कोविड-19 की वजह से, और सीएसके इसका विनर था इस बार का। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइटल्स की अगर हम बात करें कि आईपीएल के सबसे ज्यादा टाइटल किसके पास हैं, तो मुंबई इंडियंस के पास हैं आपके टोटल 5 टाइटल। इसके बाद आता है आपका चेन्नई सुपर किंग जिसके पास है 4 टाइटल। ठीक है, और आईपीएल से और हम क्या याद रख सकते हैं, इसकी फॉर्मेशन होती है 2007 में। ठीक है, लेकिन जो पहला मैच खेला गया था वो 2008 में खेला गया था, तो ये सारी चीजें आप आईपीएल से याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच प्लेयर वॉन गोल्ड फॉर इंडिया एट वुशु स्टार चैंपियनशिप 2022, जो कि कहाँ पे खेली गई, रशिया मॉस्को में ये खेली गई। तो वहाँ पे भारत के लिए वुशु स्टार चैंपियनशिप बेसिकली एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप होती है, तो यहाँ पे सादिया तारिक ने हमारे लिए गोल्ड मेडल जीता है। इनकी बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं, ये आप सादिया तारिक की पिक्चर देख सकते हैं, तो ये आपको याद यहाँ से रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से गेम से ये एसोसिएटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट रन स्कोरर अभी बने हैं T20 क्रिकेट फॉर्मेट में, तो इनका नाम है नन अदर देन रोहित शर्मा। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम के हैं ये, इंडियन टेस्ट टीम के ये अभी हाल ही में कैप्टन भी चुने गए, फुल टाइम कैप्टन। इन्होंने विराट कोहली को सक्सीड करा है, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। और सबसे ज्यादा रन इन्होंने स्कोर करे हैं T20 क्रिकेट फॉर्मेट में। अभी हाल ही में श्रीलंका के साथ जो मैच चल रहा था, तो वहाँ पे इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु इज द विनर ऑफ 2022 मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो ये हो जाएंगे आपके राफेल नडाल, जो कि मैंने बताया स्पेन के प्लेयर हैं, और इस बार का इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है, तो इनके पास सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम भी हैं, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, बाकी हम इनसे रिलेटेड जो भी चीजें वो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 किसको चुना गया है। आईसीसी ने अभी हाल ही में 2021 में ये अवार्ड घोषित करे थे कि हर मंथ हम कोई प्लेयर ऑफ द मंथ चुनेंगे, मतलब महिलाओं में और पुरुषों में। तो इस बार जो महिलाओं में चुनी गई इनका नाम है हीटर नाइट, जो कि है इंग्लैंड की। ठीक है, ये हम जनवरी मंथ की बात कर रहे हैं। और इसी में अगर हम मेल में बात करें तो कीगन पीटरसन जो कि साउथ अफ्रीका से हैं, तो इनको मेंस में चुना गया मंथ अवार्ड के लिए जनवरी के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आईसीसी ने ये अवार्ड शुरू करा है। तो आईसीसी की इंडियन क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म होती है, जिसके आपके प्रेसिडेंट आपको पता होने चाहिए, ग्रेग बार्कले इनका नाम है। ठीक है, जियोफ अलार्डिस इसके सीईओ हैं, और हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे दुबई में। और फॉर्मेशन की बात करें तो 1909 में इसकी फॉर्मेशन होती है। तो ये जो भी सारी चीजें ये आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि नए 3 गेम ऐड करे गए हैं जो 2028 के ओलंपिक होंगे, तो वहाँ पे वो कौन कौन से हैं। तो आपको पूछा जा सकता है, क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि इनमें से कौन सा गेम है जो 2028 के जो ओलंपिक खेले जाने हैं उसमें नहीं खेला जाएगा।
तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। तो सफरिंग इसमें हो जाएगा स्केट बोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। तो ये नए 3 गेम ऐड करे गए हैं, ठीक है। जैसे कि ओलंपिक देख लेते हैं, 2028 का जो आपका होगा वो लॉस एंजलिस में खेला जाएगा। इसी तरीके से जो 2020 का खेला गया था वो टोक्यो में खेला गया था, जापान में, आपको पता है। 2021 में ही खेला गया। 2024 का जो खेला जाएगा वो पेरिस फ्रांस में खेला जाएगा और 2028 का जो खेला जाएगा वो लॉस एंजलिस में खेला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सारी सिक्वेंसिंग पता होनी चाहिए। अगला है हु लेड द इंडियन कंटीजेंट, यानी कि भारत का जो दल है उसको बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 में किसने लेड करा या किसने रिप्रेजेंट करा। तो इनका नाम है मोहम्मद आरिफ खान, ठीक है। तो ये भी अगेन जम्मू एंड कश्मीर से ये बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने भारत का जो दल था, इकलौते भारतीय ये बने थे जिन्होंने कि बीजिंग विंटर ओलंपिक में क्वालिफाई करा था। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकमात्र भारतीय कौन थे जिन्होंने बीजिंग विंटर ओलंपिक में क्वालिफाई करा था। तो इनका नाम है मोहम्मद आरिफ खान, ठीक है। स्कीइंग एक गेम होता है, आइस का ही गेम होगा ऑब्वियसली क्योंकि विंटर ओलंपिक है। तो स्कीइंग गेम है, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट करा था, उसमें इन्होंने क्वालिफाई करा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु वॉन 2022 अंडर 19 वर्ल्ड कप। तो ये जीता है हमारे भारत ने। किसको हराया? इंग्लैंड को हमने हराया और ये हमारा 5वां टाइटल था, ठीक है। 5th टाइटल था और लगातार चौथा टाइटल ये हमारा था, लेकिन टोटल हमने 5 टाइटल अंडर 19 वर्ल्ड कप में जीत चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ऑफिशियल स्लोगन बताना है आपको बीजिंग विंटर ओलंपिक का, जो मैंने अभी हाल ही में आपको डिस्कस करा कि जहाँ पे हमारे मोहम्मद आरिफ खान ने क्वालिफाई करा था। तो उसी का आपको स्लोगन पूछ रहा है। तो इसका स्लोगन हो जाएगा टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, ठीक है। अभी हाल ही में जनवरी फरवरी में ही खेले गए और मैस्कट इसका हो जाएगा बिग ब्रांड, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड एज द आईसीसी क्रिकेट स्पिरिट ऑफ द ईयर 2022। तो इनका नाम है डेरिल माइकल, ठीक है। न्यूजीलैंड के ये प्लेयर हैं। तो इनको अभी हाल ही में आईसीसी क्रिकेट स्पिरिट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है हु वॉन लॉरेंस ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। तो ये है हमारे नीरज चोपड़ा। इनको अभी हाल ही में लॉरेंस ब्रेक थ्रू अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। इनको आपको पता है ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है। तो ये है भाला फेंक या जिसको हम जेवलिन थ्रो भी बोलते हैं। जैसे कि ये भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आए थे टोक्यो ओलंपिक में। कितनी कैटेगरी में इन्होंने फेंका था? तो 87.58 मीटर इन्होंने अपना भाला फेंका था और हमारे लिए गोल्ड लेके आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9th नेशनल वुमेन्स जो हॉकी आइस चैंपियनशिप हुई है 2022 में। तो ये कहाँ पे हुई है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है जो भारत की अभी हाल ही में 9th नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप खेली गई 2022 की। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये इसका 9वां एडिशन था। तो ये हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में खेली गई। क्वेश्चन में ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई। तो इसको किसने जीता है ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में खेली गई 9th इसका एडिशन था और लद्दाख ने इसको जीता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसको दिया गया है। मेंस की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएंगे आपके शाहिद अफरीदी जो कि पाकिस्तान के हैं। तो इनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया आईसीसी के द्वारा, ठीक है। आईसीसी की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगला है इसी में वुमेन्स में भी ये अवार्ड दिया गया होगा। तो वुमेन्स में किसको दिया गया? हमारी जो क्रिकेटर हैं भारत की स्मृति मंदाना इनका नाम है, ठीक है। ये आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं, क्यूट है ये शाहिद अफरीदी से। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन। तो अभी 2023 में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो सेशन होना है वो भारत होस्ट करेगा। और भारत में भी कौन सी सिटी की बात करें तो मुंबई में ये होस्ट किया जाना है, ठीक है। भारत के लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट ये होगी क्योंकि इससे हमारे चांसेस क्या हो जाते हैं कि जो हमारे अगले ओलंपिक होंगे जो 2032 के ओलंपिक होंगे या जो उसके बाद के होंगे तो इंडिया में वो होने के चांसेस इससे हो जाएंगे। क्योंकि इंडिया में हो रहा है तो हमारा फोकस इसी पे रहेगा कि हम उनको कन्विंस करें इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात हो रही है यानी कि आईयूसी की बात हो रही है। तो इसके जो हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे वो लुज़र्न स्विट्जरलैंड में मिलेंगे। प्रेसिडेंट की बात करें तो थॉमस बक इनका नाम हो जाएगा और 1894 में आईयूसी की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। फीफा अवार्ड 2022 अभी हाल ही में डिक्लेयर करे गए हैं फीफा के द्वारा। तो इसमें 2 अवार्ड आएंगे 2 कैटेगरी में, एक आपको मेंस की कैटेगरी में और एक आपको वुमेन्स की कैटेगरी में याद रखना है। तो बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड मेन कैटेगरी में रॉबर्ट लेवांडोव्स्की इनका नाम है, ठीक है। कहाँ के ये प्लेयर हैं? पोलैंड के प्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो कंट्री भी आपको यहाँ से इनकी याद रखनी है। इसी तरीके से फीमेल में बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड एलेक्सिया पुटेल्स जो कि फ्रेंच प्लेयर ये हैं। तो ये भी इनका आपको याद रखना है, कंट्री याद रखनी है और नाम तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इनकी कंट्री याद रखनी है और नाम तो आपको याद रखना ही है। फीफा की हम बात करें तो इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे गियानी इन्फेंटिनो इनका नाम है।
1904 में फीफा की फॉर्मेशन होती है और ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में आपको इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे। ठीक है, फुटबॉल की एक ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी आप सब लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन है फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जो 2021 की, ये किसने जीती है? तो ये जीती है आपकी मैक्स वर्स्टपन, इनका नाम है। ठीक है, बेल्जियम के फॉर्मूला 1 रेस ड्राइवर हैं और जो अबू धाबी में हुई थी। आपको पूछा जा सकता है कि कहाँ हुई है फॉर्मूला 1 जो ग्रैंड प्रिक्स 2021 की हुई है, तो अबू धाबी में ये हुई है। और मैक्स वर्स्टपन ने किसको हराया? लुइस हैमिल्टन को इन्होंने हराया। ठीक है, मैक्स वर्स्टपन की बात करें तो ये रेड बुल के कार ड्राइवर हैं, तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि हमने बताया था कि जो आपके लुइस हैमिल्टन है वो मर्सिडीज के हैं, इसी तरीके से जो आपके मैक्स वर्स्टपन है ये रेड बुल के कार ड्राइवर हैं। ठीक है, अगला है वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2022 का। ये कौन देता है? वर्ल्ड एथलीट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस अवार्ड को देता है। तो ये मिला है अंजू बॉबी जियोर्ज को। तो ये कहाँ की हैं? ये हैं इंडिया की। ठीक है, एथलीट हैं ये, तो इनको इस बार का वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगला अवार्ड आता है परम विशिष्ट सेवा मेडल जो इस बार मिला है नीरज चोपड़ा को। तो याद रखना है आपको इनका नाम, इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल से इनको सम्मानित किया गया। हमारे लिए टोक्यो ओलंपिक में ये गोल्ड लेके आए थे, तो इसीलिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेशनल बिलियर्ड्स जो टाइटल 2021 का मिला है, ये किसको मिला है? तो ये पंकज आडवाणी, आप सब लोगों को पता है, बहुत ही फेमस प्लेयर हैं बिलियर्ड्स के। तो इनको ये अवार्ड मिला है जो कि कहाँ पे खेला गया था? मध्य प्रदेश में भोपाल में ये खेला गया था, तो इन्होंने ये टाइटल जीता है इस बारी का। अगला क्वेश्चन है नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे, तो इसलिए मैंने आपके लिए अंत में एक क्वेश्चन रखा है जो कि है 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे अपना सेलिब्रेट करते हैं। पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? तो 2012 में हमने इसको पहली बार से सेलिब्रेट किया था। और क्यों हम करते हैं? तो इस दिन आती है मेजर ध्यानचंद जी जो हमारे हॉकी के जादूगर जिनको बोला जाता है, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आपको पता चल गया होगा, और जितनी भी उससे रिलेटेड फैक्ट्स थे वो आपको नोट करते जाने हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही। तो इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और यूट्यूब पे तो आप हमसे जुड़े ही हुए हैं। पाठशाला ऋषिकेश के नाम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको डेली की अपडेट वहाँ पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।